अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक सर्कल गिवन है। तो दो पॉइंट दिए हैं, इनके ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है। तो ये दो क्वेश्चन है, पेपर में जब आएगा तो इनमें से वो किसी एक पॉइंट पे बात करेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला ये है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डेरिवेटिव होता है इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं तो हम लिखते थे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वो हमारे पास डेरिवेटिव ही होता है। ठीक है, तो अब ये जो एक्स वन और वाई वन है वो ये पॉइंट होगा। डेरिवेटिव हमें पहले फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्र का? 2x। और वाई स्क्र का 2y। और y का फर्दर होगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 25 का ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2y dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -2x। तो dy ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -2x ओवर 2y। तो ये आ जाएगा -x ओवर y। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। हम ऐसा करेंगे, जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे। तो dy ओवर डी एक्स एट पॉइंट 4, 3 पुट कर दें। x की जगह पे 4 और y की जगह पे पुट करेंगे 3। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है एट कौन सा पॉइंट है 4, 3, ये हमारा कहलाएगा x1 y1। तो इसको पुट करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है 3 इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या आया -4/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है 4। इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3y -9, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। -4x माइनस माइनस प्लस 16। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, इधर आके -16 होगा, -25 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया। अब हम फाइंड करेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसका फार्मूला ये है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर dy ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। क्योंकि जो टेंजेंट होता है, जैसे अगर हम कहें कि ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होता है ये हम इसको नॉर्मल कहते हैं। तो जो लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल। तो हम इसका डेरिवेटिव का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे। वैल्यूज पुट करें इसमें, यही पॉइंट है 4, 3। अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, इस पे नहीं कर रहे अभी। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर, नीचे इसकी वैल्यू पुट करें, -4/3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन।
4, ये आ गया y माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 इंटू एक्स माइनस 4। इसके डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है, 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 12। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y, इधर आके प्लस होगा तो 0। तो ये हमने, ये जो इसका पहला पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट ये वाला, इसके ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड किया और नॉर्मल भी। अब हम ये जो दूसरा पॉइंट है 5 cos थीटा और 5 sin थीटा, इस पे देखते हैं। तो हमारे पास दोबारा फिर उसको लेते हैं हम, जो सर्कल गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसी तरीके से, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है माइनस एक्स ओवर वाई। पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, पॉइंट हमारा क्या था, तो इस डेरिवेटिव में भी वो पॉइंट पुट कर देंगे। पॉइंट है 5 cos थीटा और 5 sin थीटा, माइनस एक्स की जगह पे आएगा 5 cos थीटा और y की जगह पे आ जाएगा 5 sin थीटा। 5 कैंसिल कर दें तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। इसको मैं cot थीटा नहीं लिख रहा, उसकी एक वजह है, क्योंकि जब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेंजेंट की स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन क्या है, ये पॉइंट जो है इसी को हम कहते हैं x1 y1, y माइनस वाई वन 5 sin थीटा इज इक्वल टू, डेरिवेटिव में क्या आएगा, माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा इंटू एक्स माइनस x1। x1 क्या होगा, 5 cos थीटा। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, sin थीटा। अगर हम यहाँ पे इसको कॉट लिख देते तो दोबारा फिर यही लिखना पड़ना था, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दें सबको, y sin थीटा माइनस 5 sin स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे साइन कैंसिल होगा, माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 5 कॉस स्क्वेयर थीटा। इस टर्म को इधर ले आए, इधर आके प्लस हो जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो अगर हम इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो प्लस होगी, 5 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर 1 बन जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो इसको इधर ले आए, इक्वल टू 0 कर दें, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह हम नॉर्मल फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस वाई वन माइनस 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 1 ओवर, नीचे आएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स वन 5 कॉस थीटा। ये बन जाएगा 5 y माइनस 5 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
इंटू एक्स माइनस 5 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, कॉस से मल्टीप्लाई कर दें, वाई कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा और माइनस 5 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस में है, इधर ये माइनस में है, वो उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो रही है। हमारे पास क्या बच रहा है, 0 इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल में। ये कोई पेट रूल तो शायद ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसमें अगर कांस्टेंट जो आ रहा है, जैसे -25, नॉर्मल में वो नहीं आ रहा, ज़ीरो हो गया। और क्या हुआ, देखें स्लोप जो है, जैसे हम लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर ये एक लाइन है स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई। तो क्या आ रहा है, 3/4। लेकिन अगर इसकी स्लोप देखी जाए तो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स 4 ओवर कोफिशेंट ऑफ वाई। तो इन दोनों की स्लोप्स जो हैं उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। और ये बन रहा है इनका प्रोडक्ट, देखें 3 3 से कैंसिल और 4 कैंसिल, -1 आ रहा है, तो इनको बदल दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था जो 5, इसमें नहीं आ रहा, ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे x के साथ था प्लस का कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे y के साथ हो गया माइनस का कॉस, मतलब x वाला कोफिशिएंट y के साथ चला जाएगा और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y के साथ है साइन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से भी स्लोप निकालें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x साइन थीटा ओवर कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कॉस थीटा। और यहाँ से अगर स्लोप निकालें हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कॉस थीटा ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है,